नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन 3 है क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का। यह है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमको परिमेय संख्या बताना है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ये परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और इसने कहा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले दोनों क्वेश्चनों में देखा था कि अपान में 5 2 या 5 2 साथ में आ जाए मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा रहता है, शांत रहता है। और शांत है तो परिमेय संख्या है, अशांत है तब भी परिमेय संख्या तो होता ही है, लेकिन उसका यहाँ पे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों। 1/2 है तब भी शांत रहेगा, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। और 5 है तब भी शांत रहेगा, दो में से कोई भी हो और ये दोनों भी हों तब भी शांत रहेगा। शांत को बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। और अशांत, अगर इसके साथ कोई भी डिजिट आ जाए, 2 और 5 के साथ कोई भी डिजिट आ जाए, और दोस्तों जैसे इसके साथ हम देख रहे हैं 2 5 इसके अलावा 7 आया, तो अशांत तो होगा, साथ में कैसा होगा ये अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती को बोलते हैं रिक्यूरिंग। और एक आवर्ती होती है दोस्तों, एक होता है अनावर्ती। तो अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग। बाकी यही आ जाएगा। तो दोस्तों ये 4 शब्द हैं, शांत, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती। इनको हम इसमें अब समझते हैं और इनको समझते हैं। इसके बाद में मैं इसको कैसे लिखना है सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं सिस्टमेटिक लिख के आपको बता दूंगा। अब दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसके बाद शांत गया है। शांत है मतलब इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 2 और 5 के रूप में होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। 4 3 पॉइंट हटाना है यहाँ से। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻9। जैसे लगाते हैं, अगर इसमें लगाना है तो इसको हटाएंगे तो 9 के बाद लगा देंगे, वैसे ही हटाना। अब यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ऊपर की डिजिट है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अपान में जो है इसके गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की घात 9 और 5 की घात 9। तो ये कैसा है, शांत है। और इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। अब P/Q के रूप में लिखा गया तो कैसा है, परिमेय तो है, साथ में इसने पूछा इसके गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके गुणनखंड 2 और 5 हैं क्योंकि शांत है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं पूरा लिख के बता दूंगा सिस्टमेटिक ढंग से, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 0, मतलब 1 2 के बाद 1 0 आई, फिर 1 2 के बाद 2 0 आई, ऐसी ये बढ़ती जा रही है। और यहाँ भी डैश 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 लगा है, इसका मतलब ये बढ़ती जा रही है। और कैसी बढ़ रही है, एक सी नहीं बढ़ रही है, एक एक अंक 1 1 0 बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों अनावर्ती, नॉन रिक्यूरिंग। और नॉन रिक्यूरिंग है दोस्तों, तो ये कैसा है, अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि अनावृत्ति। अगर यही आवृत्ति में आ जाता
तो हमारा परिमेय हो जाता, जैसे कि ये है। अब दोनों में समझना है, इसमें बढ़ती जा रही लेकिन इसमें बार लगा है, और बार का मतलब है कि ये संख्या फिर से रिपीट हो रही, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी बढ़ रही है, लेकिन एक सिस्टम से बढ़ रही जो आई है, ये बार का मतलब ये ही फिर से आ रही है, मतलब वही की वो संख्या रिपीट हो रही है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसके जो है अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 तो हैं, साथ में कोई और संख्या भी है, तब इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आवृत्ति है। अशांत है क्योंकि बाल लगा है, ऐसी आती जा रही है, तो ये अशांत होगा। अशांत है, साथ में आवृत्ति है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, इंग्लिश में लिखेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और हिंदी वाले लिखेंगे अशांत आवृत्ति है। तो ये अशांत में हो गया और आवृत्ति हो गया, ये वाला शांत में हो गया। अब ये वाला कैसा है, क्योंकि इसमें बढ़ता जा रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती है ये। और इसके बाद मैं पूरा लिख के आपको समझा देता हूँ कैसे आंसर इसका रहेगा। हाँ तो दोस्तों अभी मैंने समझाया, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो संख्या थी हमारा दशमलव, दशमलव के बाद 9 डिजिट थी, तो मैंने 9 की घात लगा दी है यहाँ पर, 10 की घात। और हम देख रहे हैं इस संख्या में दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। अतः यह परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की है, तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब उसको कैसे लिखना है, इसके ही सेकंड और थर्ड और देखते हैं कंटिन्यू हम। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा और ये तीसरे का आंसर, जो हमको लिखना है इस तरीके से लिखना है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, मतलब कि इसमें बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, तो बढ़ता जा रहा है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। जब अनावर्ती होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लें दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती कैसा है कि इसके ऊपर बाल लगा हुआ है यहाँ से, तो बार लगा रहा है, मतलब इसका कि ये संख्या रिपीट होती जा रही है। 1 से 9 तक जो लिखी है, फिर 1 से 9 तक आ जाएगी, फिर 1 से 9 तक आ जाएगी, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब वो ही रिपीट होती जा रही, वही की वो। और यहाँ पर कैसा अनावर्ती है, और यहाँ पर आवर्ती है। आवर्ती में वही की वो रिपीट होती है, अनावर्ती में कुछ चेंज होकर रिपीट होती है। अतः यह एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की है, तथा Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणज भी होगा। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा इसका लिखने का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।